एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मॉम और मैं हूं डॉक्टर नंदिनी। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आजकल के बहुत ही कंसर्न टॉपिक पे, जो है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरा वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जो कंसर्न है कि उनके छोटे जो बच्चे हैं लाइक 3-4 ईयर्स के या 2 ईयर्स के, वो जब भी कन्वर्सेशन शुरू करें तो वो इंग्लिश में ही बोलें। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही बोले और आप उसको इंग्लिश नहीं सिखाना चाहते हैं, दैन इट्स टोटली योर कॉल। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, वो हमारा पेरेंट्स का अपना कॉल है कि हम उनको कौन सी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं और कौन सी नहीं। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं सिखाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली चीज़ जो है जो आपको बच्चे के साथ करनी है वो ये है कि आपको अपने माइंड से 2 मिथ निकालने हैं। और वो ये है, पहली चीज़ तो ये कि अगर हम बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो वो समझेगा नहीं। कई बार होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मेरी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं सोचूंगी कि यार मैं हिंदी में बोलूँगी तो ये समझेगा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो ये नहीं समझेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए हर लैंग्वेज इज़ लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि बच्चे भगवान उसको जो नेटिव लैंग्वेज है वो फीड करके उसके दिमाग में भेजते हैं, बट होता क्या है कि हम उससे अपने घर की लैंग्वेज में इतना बोलते हैं, जैसे वो हिंदी हो, बंगाली हो या एनी लैंग्वेज, कि उस बच्चे को वो लैंग्वेज उसके लिए एक उसकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। उसको सीखना नहीं पड़ता। ना हम कभी सोचते कि अच्छा इसको हिंदी सिखानी है बोलना, नहीं। तो इन द सेम वे हिंदी इंग्लिश के साथ भी यही होता है कि आपको ये नहीं सोचना कि समझेगा नहीं। शुरू में बच्चा हर लैंग्वेज को आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझता है। फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बोला हिंदी में इधर आ जाओ, जब आप उसको पहली बार बोलोगे ना तो हो सकता है उसको समझ ना आए, तो ज़्यादातर हम ये बोलते हैं इधर आओ ऐसे करके। उससे क्या होता है, 1-2 बार में बच्चे को ये समझ आ जाता है कि इस सेंटेंस का मतलब ये है। इन द सेम वे बच्चे इंग्लिश को भी समझ लेते हैं। दूसरी चीज़, राइटिंग और स्पीकिंग का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। अगर आप बच्चे को ABCD 1.5-2 साल में सिखा रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको स्पोकन इंग्लिश भी तभी शुरू करनी है। स्पोकन इंग्लिश आप पहले भी शुरू कर सकते हो। वही मैं हिंदी का एग्जाम्पल दूंगी। हिंदी बच्चे इतनी अच्छे से बोलते हैं तो वो पता नहीं लिखना तो कब शुरू करते हैं, जब 5-6 साल के होते हैं मेरे ख्याल, तब उनको क्लास में हिंदी लिखना सिखाते होंगे, बट स्टिल वो कितने अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, है ना। तो इन द सेम वे आपको इंग्लिश के साथ करना है। आप इंग्लिश उनसे रूटीन में बोलने की कोशिश करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ शुरू करो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो इन 2 मिथ्स को अपने दिमाग से निकालने के बाद। पहली चीज़ है, कॉमन टिप होती है, वो ये है कि आपको बच्चे से इंग्लिश में बात करनी है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि हम किसी को भी लाइक बड़ा हो या बच्चा हो इंग्लिश कैसे सिखाएं, तो हर कोई कहेगा आप इंग्लिश में बात करो। इन द सेम वे आपको बच्चे से बात करनी है, बट कब? बहुत जल्दी से जल्दी। मतलब बच्चा जब 6-7 महीने का होता है और हम उससे थोड़ा कन्वर्सेशन वाले लेवल पे आ जाते हैं कि वो क्रॉल कर रहा है तो अच्छा डोंट क्रॉल, या ओके क्रॉल कर रहा है तो कम टू मम्मा, तो इस टाइप में आपको इंग्लिश को शुरू कर देना है। अगर आप 3-4 साल तक बच्चे से कंटिन्यूअस कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो, एनी, मतलब मैं तो यहाँ हिंदी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, कोई भी आप और लैंग्वेज बोल रहे हो और आप एकदम से 4-5 साल पे उसको स्विच करोगे कि नहीं अब मैं इंग्लिश में बोलूँगी या बोलूँगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उसके दिमाग में एक लैंग्वेज इतना फिट हो चुकी है कि उसको दिक्कत होगा दूसरे लैंग्वेज को समझने में। ऑब्वियसली बच्चे समझ जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, उनको सब समझ आता है। मेरा मतलब यहाँ कहने का ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब बच्चे से आप पहले दिन से इंग्लिश में बोल रहे हो। लाइक सपोज़ आपने बच्चे को बोला ड्रिंक योर मिल्क, जैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो, गो टू स्लीप। ये चीज़ें आपको इतनी कॉमन शॉर्ट सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं बच्चे से कि वो जब खुद भी किसी और से बोले तो एकदम से उसके माइंड में हिंदी या किसी और लैंग्वेज की जगह इंग्लिश में ही उसके मुंह से सेंटेंस निकले। कोई भी हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज होती है वो फ्लुएंट तभी होती है जब हम सोचते भी उसी लैंग्वेज के बारे में हैं। मतलब हमारे जो थॉट्स हैं कि हाँ मुझे इसको बोलना है सोने जाओ, तो जब मैं इंग्लिश में सोचूंगी एकदम से मेरा माइंड एकदम से इंग्लिश में सोचेगा, तभी वो उसको इंग्लिश को ट्रांसफ़र करके मेरी वो स्पीच में आएगी, नहीं तो मेरे मुँह से हिंदी ही निकलेगी और इंग्लिश बोलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप बच्चे के साथ शुरू करो, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। अगर आपको शॉर्ट सेंटेंसेस की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं 2-3 वर्ड्स के, जो आप बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूँगी। जो
हमारी दूसरी चीज़ है वो है रीड देम बुक्स। ऐसा आप उनको बुक्स पढ़ो, लाउड, बिल्कुल लाउड पढ़ो बुक्स को। एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनको एक्शंस के साथ बताओ ताकि उनको क्लियर हो कि इंग्लिश के इस वर्ड का मतलब ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुक पढ़ी तो आपने बोला द बॉय इज़ हैप्पी, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर एक्शन में बताओ, द बॉय इज़ हैप्पी, लाइक यू बिकम हैप्पी when you see anything, like when you see your toy or when you play with your toy you become happy, in the same way the boy is happy। तो जब आप बच्चे को ऐसे बताओगे तो उसको कहीं ना कहीं सेंटेंसेस, वर्ड्स, वोकेबलरी बढ़ेगी, वर्ड्स याद होंगे। अगली बार वो जब किसी को खुश देखेगा तो हो सकता है वो बोले कि मम्मा यू आर हैप्पी। सो इसी तरह हमें बच्चे को इंग्लिश को सिखाना है। चीज़ जो है वो ये है कि हम बच्चों को टीवी, मोबाइल तो बच्चे देखते ही हैं, मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए, बट स्टिल कुछ ना कुछ बच्चों का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आजकल होता है और इस टाइम घर पे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर बच्चे टीवी देखते हैं, आप उनको मोबाइल तो पहले मत दिखाइए, देन वो अगर टीवी देखते हैं तो टीवी में आप उनको जो भी दिखा रहे हो वो आप उनको इंग्लिश में दिखाओ। लाइक बच्चे जो भी कार्टून्स देखते हैं आप उनको इंग्लिश में दिखाओ। ये भी आपने देखा होगा, अगर बच्चे 3-4 साल तक सब कुछ हिंदी में देखते हैं तो फिर वो इंग्लिश की कार्टून्स या इंग्लिश के चैनल्स नहीं देखते हैं। तो इट्स बेटर कि बचपन से ही आप बच्चों को इंग्लिश वाली कार्टून्स दिखाओ। इंग्लिश में जैसे 1-2 कार्टून्स अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, जो बच्चे, जैसे बेबी टीवी है वो बहुत अच्छा आता है, वो बड़ा एजुकेशनल चैनल है, उस पर चीज़ें भी अच्छी आती हैं, इंग्लिश में आती हैं। मोर ओवर जैसे छोटी छोटी जो हम बेसिक बच्चों को सिखाते हैं ABCD, काउंटिंग्स या एनिमल्स, उसमें बहुत अच्छी छोटी छोटी वीडियोज़ आती हैं 5-5 मिनट्स की, और सब कुछ बड़ा ही एजुकेशनल होता है, सेंसिबल होता है। क्योंकि आजकल इतने चैनल्स आ गए हैं कार्टून्स के कि कुछ हिंदी कार्टून्स तो बहुत ही मतलब बेकार आती हैं, जिनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ वो बच्चों को बिगाड़ती हैं। तो इसलिए आप बच्चों को जो भी दिखाएं टीवी में इंग्लिश में दिखाएं। अगर आपको मोबाइल छुड़ाना हो तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हो, और उससे आपके बच्चे का मोबाइल बिल्कुल छूट जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है करेक्ट देम। करेक्ट देम का मतलब है कि बच्चे यहाँ पे चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आप बच्चे को हर जगह करेक्ट करो। अगर बच्चा इंग्लिश में गलत बोल रहा है तो ये नहीं है चलो इंग्लिश बोल तो रहा है, नहीं, उसको आप करेक्ट करो कि यू आर रॉन्ग, आप ऐसे बोलो। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मैं अपने बेटे का ही देती हूँ, जैसे वो टेबल पे चढ़ता है या टेबल पे खड़ा हुआ होता है तो वो बोलता है मम्मा आई एम स्टैंडिंग ऑन एन टेबल, तो अब उसने बोलना छोड़ दिया, वो बोलता था ऑन एन टेबल, मतलब मन में उसको पता है ऑन द है, बट वो ऑन एन बोलता था जल्दी, क्योंकि ख़त्म करने के चक्कर में कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, तो मैं उसको हमेशा टोकती थी कि नो समर, दिस इज़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि यहाँ 2 वर्ड्स आने हैं, ऑन द, तो बच्चे को ऐसे करेक्ट करो। जैसे हम कई वर्ड्स हैं जो बच्चों के साथ, मतलब मैंने देखा है 4-4 साल तक के बच्चे वही बोलते रहते हैं। जैसे आपको मार्केट जाना है तो आप उससे बोलोगे आपको बज्जी जाना है, या आपको जैसे दूध पीना है आपको दूधू पीना है, आपको पानी को हम आपको मम पीना है, या सपोज़ टॉफ़ी, चॉकलेट, हम उसको बोलते हैं आपको चिज्जी चाहिए। तो पेरेंट्स इस चीज़ को प्रॉपर वर्ड्स पे लाते ही नहीं हैं, हम बच्चे से वैसे ही बात करते रहते हैं। ठीक है, आप 6 महीने 7 महीने तक बात कर रहे हो, बच्चा छोटा है 1 साल तक, ठीक है, बट उसके बाद आप उसकी वोकैबुलरी बिल्कुल वैसे ही रखो जैसे बड़ों की होती है। क्या होता है, बाद में बच्चे बहुत ग्रेसफुली बात करते हैं। बच्चे को हमें बचपन से सिखाना होता है, उसको कहीं ना कहीं हमें, बचपन है उसका या छोटा है बच्चा वो एक अलग चीज़ है, बट वो जब आपसे बात कर रहा है तो आप उसको बोलो कि प्रॉपर क्लियर वर्ड्स को यूज़ करे, जो चीज़ जिसके लिए यूज़ होता है वर्ड उसी के लिए यूज़ करे। जैसे अब आपने चिज्जी की जगह उसको सिखाया कि नो दिस इज़ टॉफ़ी, या दिस इज़ चॉकलेट, दिस इज़ कैंडी, तो आप देखो बच्चे को एक ही चीज़ के कितने सारे नाम पता चले, तो इसलिए उसकी वोकैबुलरी अपने आप बढ़ती। लास्टली जो मैंने आपको टीवी का कंसेप्ट में ये भी होता है कि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टीवी देखने से उन्हें एक्शंस में पता चलता है कि इस चीज़ को ये कहते हैं, क्योंकि टीवी में जो एक्ट्स हो रहे हैं वो बोल रहे हैं। जैसे पेपा पिग आता है, उसमें बहुत अच्छी कार्टून्स आती हैं, वो भी टॉपिक के साथ आती हैं, जैसे किसी दिन लाइक जॉर्ज इज़ नॉट वेल, या स्कूल डे, या फन फेयर, तो उसमें पूरा सीन आता है और बहुत सेंसिबल और डिसेंट कार्टून्स आती हैं, आप बच्चों को वो दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं, आप सोचोगे ये तो बोल रहे हैं टीवी दिखाओ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि टीवी बच्चे देखते ही हैं, चाहे हम कितना भी कह लें, सब बच्चे टीवी देखते हैं, चाहे वो आधा घंटा देखते हो 1 घंटे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए फ़ॉलो कर सकते हो, और अगर आप ये फ़ॉलो करते हो तो बच्चों की स्पोकन इंग्लिश बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।